नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो आपको लेके आया हूँ जो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अमूमन स्टूडेंट्स की ये समस्या होती है कि हमको जो सर ये होमवर्क मिलता है, ये होमवर्क सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। हम सुबह से लेके फर्स्ट पीरियड से लेके 7, 8, 9 पीरियड तक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोचिंग में भी जाते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं। उसके बाद इन सब लोगों का जितना हमने पढ़ा होता है उसका हमको होमवर्क भी अलग से दिया जाता है और उस होमवर्क करने में हमारा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। तो ये होमवर्क की सबसे बड़ी समस्या है। होमवर्क नहीं मिलता तो कितना अच्छा रहता है कि हम लोग घर से स्कूल से पढ़ के आते या कोचिंग सेंटर से पढ़ के आते, उसके बाद अपने बैग को अपने प्लेस पे रखते और आराम से एंजॉय करते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो होमवर्क करते हैं वो किसी वजह से भी करते हैं, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, वो आपके लिए आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में कौन से बड़े बड़े चेंजेस इनडायरेक्टली लेके आ रहा है जो आपको मालूम नहीं होते हैं। तो शुरू करते हैं कि होमवर्क के क्या क्या बेनिफिट हैं जो होमवर्क हमको मिलता है, जिसके बारे में हमें शायद आज तक नहीं मालूम था। सबसे पहला बेनिफिट इसका है कि हमको जो रिवीजन की हैबिट नहीं होती है, बार बार किसी को रिवीजन करने की हैबिट नहीं होती है। किसी चीज़ की हैबिट लाना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। कभी भी आप देखिए, कोई भी नई चीज़ है जिसके बारे में आपको आदत डालनी है, वो आसानी से आपको नहीं आती है। तो जो होमवर्क है वो आपको रिवीजन की हैबिट डालने में सबसे बड़ी हेल्प करता है, जो कि आपके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता। आपने जो काम मिला होता है उसको आप घर पे आके करते हैं और 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 1 ईयर तक, और फिर आपको एक हैबिट पड़ जाती है कि जो वर्क है वो दोबारा जब रिवीजन होता है तो आपके दिमाग में वो रिकॉल भी होता है और दोबारा आपकी मेमोरी के अंदर वो फिट हो जाता है और आपको रिकॉलिंग में आसानी होती है। तो आपकी रिवीजन की जो हैबिट है वो आपका होमवर्क हेल्प कर रहा होता है। सेकंड थिंग्स जो है, आप कोई भी वर्क जो करते हैं, जो भी आपको वर्क मिलता है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, कोचिंग में, उसका एक पर्पज़ होता है कि हम इस लेसन को जब करेंगे और फाइनल जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तो उसमें हमको इसको लिखना होता है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपके होमवर्क की वजह से हो रही होती है। अगर आपको घर पे आके कुछ नहीं करना होता तो आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत बड़ा वर्क तैयार हो जाता है और आपको इतनी टेंशन हो जाती है कि आप एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाते। तो ये जो आपका होमवर्क है जो आप डेली कर रहे हैं, ये होमवर्क आपको आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। थर्ड थिंग्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रहा है। जो चीज़ें आपने क्लासरूम में सुनी हैं, कोचिंग सेंटर में सुनी है या किसी ने पढ़ाया वो सुनी है, वही चीज़ें दोबारा आपको घर पे कोई दूसरा सुनाने वाला नहीं होता। जिस समय आप उसको पढ़ रहे होते हैं, जिस समय आप उसको लिख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में वो खंगाल के निकाल के वापस ला रहा होता है। तो आपकी समझने की पावर, आपको जो चीज़ें छूट गई होती हैं वो दोबारा रिकॉल होती हैं। तभी आप अपनी प्रॉब्लम को अपने टीचर के सामने रख पाते हैं कि सर ये जो चीज़ बताई थी, ये दोबारा जब मैं लिखने लगा मुझको याद आया कि ये वैसे नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को वो होमवर्क बढ़ा रहा है। तो ये होमवर्क आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, होमवर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इस टॉपिक पे बात हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपका होमवर्क आपके बिना जाने कर रहा है वो है आपकी प्लानिंग स्किल को बढ़ाता है। आप किसी चीज़ की जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, चाहे मान लीजिए कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, घर में कुछ पकाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप अपने रूम को डेकोरेट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई बर्थडे पार्टी मनाने की प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को कैसे करना चाहिए ये होमवर्क आपको इनडायरेक्टली सिखा रहा होता है। क्योंकि आप उसमें मैथ का अलग से शेड्यूल बनाते हैं, इंग्लिश का अलग से शेड्यूल बनाते हैं, हिंदी अलग शेड्यूल बनाते हैं, उनको टाइमली आप टाइम दे के कर रहे होते हैं। आपको पता होता है इतनी देर में मैंने ये करना है, इतनी देर में ये करना है, इतनी देर में ये करना है, फिर जाके कहीं मैं 8 बजे तक काम फिनिश कर पाऊँगा। तो ये प्लानिंग की जो स्किल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट लाइफ में इसका सबसे बड़ा रोल है। तो प्लानिंग की जो स्किल है, आपका ये होमवर्क आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सिखा रहा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है तर्क वितर्क करने की पावर आपकी बढ़ा रहा होता है। क्योंकि जब आप अपना होमवर्क करते हैं तो वो चीज़ें जो आपके टीचर ने बताई होती है, जो आपकी मैम या सर ने बताए होते हैं, वो चीज़ें जब आपके घर पे आके रिवीजन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं या रिवाइंड कर रहे होते हैं, तो आपको याद आता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि आपका अपना एक दिमाग है और उनके दिमाग से जो चीज़ें आई होती हैं उसके अगेंस्ट में या उसको सपोर्ट करने की बात आप करते हैं और नेक्स्ट डे आके आपकी क्लास में जाके पूछते हैं। तो ये आपको तर्क वितर्क की शक्ति को बढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये आपके माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है। आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो जो बार बार कभी इधर कभी उधर मूवमेंट करता रहता है। तो जो होमवर्क है, होमवर्क आपको कुछ समय के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए आपको एक जगह पे फिक्स करना सिखाता है। तो सही पूछिए तो एक तरह का एक मेडिटेशन है जो आपके दिमाग को एक
प्लेस पे कुछ समय के लिए टारगेट कर देता है। ये होमवर्क आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप कर रहे होते हैं, आपको बोरियत महसूस हो रही होती है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको देखिए आपके दिमाग को एक अच्छा मेडिटेशन दे रहा होता है। नेक्स्ट, आपको जो बेनिफिट है होमवर्क का, ये आपको एसोसिएशन करना सिखाता है, किसी चीज़ से किसी सामंजस्य बनाना सिखाता है। जैसे आपको मालूम होता है कि मैं मैथ के साथ मुझे उसके बाद इंग्लिश का करना है, इंग्लिश को मैं इतना टाइम दूंगा, हिंदी को मैं इतना टाइम दूंगा, हिस्ट्री को मैं इतना टाइम दूंगा, आर्ट एंड क्राफ्ट को मैं इतना टाइम दूंगा। तो ये इनका तालमेल करने की जो टेक्निक है वो आपका ये होमवर्क ही सिखा रहा होता है। तो लाइफ में कभी भी आप अपने होमवर्क जब भी मिलेगा तो आप ऐसा नहीं कहेंगे इससे मुझे क्या होता है, बोरियत होती है, नुकसान होता है। नो, ये इतने सारे बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ और बिना कुछ किए आपको ये सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। वो मैंने आपको पहले भी बीच में बता दिया कि आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है कि कितनी कितनी चीज़ों को कब कब टाइम देंगे ताकि हमारा टाइम से फिनिश हो जाए। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपको जो होमवर्क सिखाता है वो आपको रिस्पॉन्सिबल होना सिखाता है। आपको आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहा होता है। वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा होता है कि जब आपको जो होमवर्क मिला होता है, जो आपने पढ़ा होता है, आपको मालूम होता है इसको मैंने इस तरह से लिखना है और ये जाके मुझे कल टीचर्स को, मैम को, सर को दिखाना है ताकि उनको ये बहुत अच्छा लगे और इसके लिए वो मुझे गुड स्टार या जो भी कुछ वो देंगे। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बना रहा होता है। आपको अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपके घर में भी कोई काम मिले, आपको कोई आपका फ्रेंड कोई काम देता है तो आप उसको टाइम पे फिनिश कर सकें और उसको अच्छे वे में प्रेजेंट करके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो एबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल होना, उसको भी ये बहुत इंक्रीज़ कर रहा होता है। तीसरा, रिएक्ट करना आपका होमवर्क सिखा रहा होता है कि कैसे रिएक्ट करा जाएगा हमको। आप जो होमवर्क करते हैं आप अपने दिमाग से कुछ उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके आप कुछ आपस में डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन में आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि सुबह जाके मैंने टीचर से ऐसे पूछना है, ऐसे पूछेंगे तो वो इस तरह से आंसर देंगे। तो ये जो रिएक्ट करना होता है किसी चीज़ को लेके, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ और सिर्फ आपका होमवर्क सिखा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के बाद आपकी ये शिकायत बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए कि हमको जो होमवर्क मिलता है, हाँ होमवर्क ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, होमवर्क एक ठीक रेशो मिलना चाहिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें ना लगे। लेकिन होमवर्क इतनी सारी चीज़ें आपको सिखा रहा होता है, इसलिए आज के बाद आप होमवर्क को बुरा नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया होगा, पेरेंट्स को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो और फ्यूचर में लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जिनके बारे में आपका मिसकंसेप्शन है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आर के सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।